हेलो फ्रेंड। आज हम जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसका कार्यकाल, भारत की आज़ादी में कांग्रेस का कितना योगदान रहा और उनके कौन से कार्यकाल में कौन से अध्यक्ष बने और आज़ादी के समय कौन से कार्यकाल में कौन से कानून पारित हुए, ये सब जानेंगे। और आप सबको बता दें कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप लोग ये वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो से आपको कोई एग्ज़ाम में हेल्प मिलता है तो वीडियो के नीचे में कमेंट ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण शस्त्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण शस्त्र तो परिचय है। शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बम्बई में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ताओं ने दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्ता, एस. सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। प्रारंभ में इसके कई नेतृत्वकर्ता बम्बई और कोलकाता से संबंधित थे। यानी कि प्रारंभ में जितने भी थे न, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्ता, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब जो थे बम्बई और कोलकाता से थे। नेक्स्ट पॉइंट है एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओयू, एक जो अलग थे तो वो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे एओयू, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को एक साथ लाने की भूमिका ने विभिन्न क्षेत्रों से भारतीयों को एक साथ लाने की भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रकृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रकृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। नेक्स्ट पॉइंट है देश के सभी क्षेत्रों तथा देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम का अध्यक्ष। अधिवेशन का अध्यक्ष उस क्षेत्र से चुना जाता था जहां की कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन का अध्यक्ष उस क्षेत्र से चुना जाता था जहां की कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया जाता था। विभिन्न सत्र है, जैसे पहला सत्र एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पहला अधिवेशन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूछता है क्वेश्चन, बहुत से बार पूछा गया है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला अधिवेशन बम्बई में
1885 में हुआ। सेकंड है दूसरा अधिवेशन, दूसरा सत्र बोले या दूसरा अधिवेशन बोले, दोनों एक ही बात है। दूसरा सत्र 1886 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित किया गया। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन पूछ देगा एग्जाम में तो कब किया गया, तो कोलकाता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। स्थापना कौन किया? ए हो ह्यूम ने। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा सत्र। तीसरा सत्र 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया। तीसरा सत्र 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्ष थे सैयद बरुद्दीन तैयबाजी। सैयद बदरुद्दीन तैयबाजी, जो कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष। पूछ देगा क्वेश्चन कि कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बरुद्दीन तैयबाजी। बरुद्दीन तैयबाजी कब बने? तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कब हुआ था तीसरा अधिवेशन? 1887 ईस्वी को। चौथा सत्र है, चौथा सत्र 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। चौथा सत्र 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। उस समय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। चौथा सत्र कब हुआ? 1888 में। चौथा सत्र 1888 में। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, जो कि अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूल। पूछते का कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूल। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? सैयद बरुद्दीन तैयबाजी। ठीक है। स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्ष 1996 में। उसके बाद 88 के बाद सीधे हुआ 1996 में अधिवेशन। वर्ष 1996 में कोलकाता का अध्यक्ष रहीमुतुल्लाह सयानी ने की। कोलकाता में अध्यक्ष कौन किया था? रहीमुतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। कोलकाता का अधिवेशन कौन किया था? रहीमतुल्लाह सयानी। कब किया था? 1896। 88 के बाद डायरेक्ट कब हुआ? 1896 में, जो कि चौथा सत्र था, पांचवा। ठीक है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। पूछ देगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 में। कौन से अधिवेशन में? तो पांचवें अधिवेशन में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट है वर्ष 1899 ईस्वी में अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्ता थे। वर्ष 1899 ईस्वी में रमेश चंद्र दत्ता थे। कौन थे? रमेश चंद्र दत्ता। इसके समय क्या हुआ? भू राजस्व की अस्थायी निर्धन की मांग। इसके समय क्या हुआ? भू राजस्व की अस्थायी निर्धन की मांग। अस्थायी निर्धन की मांग। क्या हुआ? अस्थायी निर्धन की मांग। नेक्स्ट है वर्ष 1901 में। वर्ष 1901 में अध्यक्ष कौन थे? दिनेश ई बाचा। दिनेश ई बाचा। दिनेश ई बाचा कौन थे? वर्ष 1901 में दिनेश ई बाचा पहली बार गांधी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए।
पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर कब दिखाई दिए? 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? दिनेश ई बाचा। दिनेश ई बाचा पूछ देगा कांग्रेस के पहली बार कौन से अधिवेशन में गांधी जी दिखाई दिए थे? 1901 के अधिवेशन में। कब, कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 1905 में बनारस। 1905 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? बनारस में हुआ था। इस समय अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पूछ देगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1905 की। इस समय सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की। इस समय सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की। नेक्स्ट है 1906 में कोलकाता का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी फिर से बने। 1906 में कोलकाता का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी फिर से बने। 1906 में कोलकाता का अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। इसमें कितने प्रस्ताव को अपनाया गया? 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। कौन कौन से 4 प्रस्ताव थे? बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी, बहिष्कार अलग है, स्वदेशी अलग है। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था। कौन कौन? स्वराज 1 नंबर में, बहिष्कार आंदोलन 2 नंबर में, स्वदेशी 3 नंबर में था, राष्ट्रीय शिक्षा 4 नंबर में था। कौन से अधिवेशन में 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया था। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है वर्ष 1907। ये इम्पोर्टेंट है वर्ष 1907 वाला। वर्ष 1907 के सूरत। वर्ष 1907 में कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। वर्ष 1907 में कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। 1907 में अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कहाँ हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? तो सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। कांग्रेस का विभाजन, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन जो कि नरम दल और गरम दल में बट गया। कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में बट गया कांग्रेस? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्या हुआ? सूरत अधिवेशन में। इसी सत्र को स्थगित सत्र का स्थगित होना था। इस सत्र के बाद स्थगित हो गया था। नेक्स्ट है 1910 में हुआ था एक अधिवेशन को इलाहाबाद में, फिर से हुआ इलाहाबाद में। इलाहाबाद में फिर से हुआ था। इस समय अध्यक्ष सर विलियम बंडर थे। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सर विलियम बेंडरबर्न थे। एम ए जिन्ना ने 1909 के अधिवेशन द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की। एम ए जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की गई। वर्ष 1911 में कोलकाता का अध्यक्ष बी.एन. धर थे। वर्ष 1911 में उसके बाद अधिवेशन हुआ, उसका अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. धर थे। इसी अधिवेशन में इस कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। वंदे मातरम 1986 85 1885 95 1895, जनगण मन 1911, वंदे मातरम 1895।
जनगण मन 1911। कौन सा अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. धर थे। नेक्स्ट है, उसके बाद हुआ था 1915 के बम्बई अधिवेशन। कब हुआ था? 1915 के बम्बई अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष कौन थे? सी.एस.पी. सिंह। सी.एस.पी. सिंह। इसमें क्या हुआ था? चरमपंथी समूह के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। चरमपंथी समूह के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। नेक्स्ट है 1906 के लखनऊ में 1916 के लखनऊ में 1916 के लखनऊ में अध्यक्ष कौन थे? एस सी मजमूदार। एस सी मजमूदार। इस समय कांग्रेस के दो गुट जो नरम दल और गरम दल थे उस और अतिवादियों के बीच एकता की गई कांग्रेस के नरम दल और गरम दल और अतिवादियों के बीच एकता की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। वर्ष 1917 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ। वर्ष 1917 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी? 1917 में। कौन से अधिवेशन में बनी? कोलकाता अधिवेशन में। वर्ष 1918 में बम्बई में अधिवेशन किया गया जिसे विशेष सत्र कहा गया। विशेष सत्र कहाँ हुआ? वर्ष 1918 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम। इस सत्र की विशेषता थी विवादास्पद मैन्टेक्स-चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया। मैन्टेक्स-चेम्सफोर्ड योजना के सुधार में बुलाया गया। वर्ष 1919 में अमृतसर में किया गया। वर्ष 1919 में अमृतसर में किया गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। इसी अध्यक्ष में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था। कब दिया था? 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। फिर 1920 में एक विशेष सत्र बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? कोलकाता में बुलाया गया। इसके समय अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसके समय अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्पना को आगे बढ़ाया। इसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया। कब हुआ असहयोग आंदोलन? 1920 में। कब हुआ? 1920 में। इसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस समय अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। फिर 1920 में एक सत्र बुलाया गया। इसके समय कौन था? विशेष सत्र। ये क्या है? सत्र। इस समय अध्यक्ष कौन थे? सी विजय राघवाचारी। इस समय भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर कांग्रेस की पुनर्गठन कब किया गया? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया। इस समय अध्यक्ष विजय राघवाचारी। वर्ष 1922 में फिर अधिवेशन किया गया। इस समय अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास। कौन थे? सी.आर. दास। सी.आर. दास और अन्य नेता आईएनसी से अलग हुए। सी.आर. दास जो थे 1922 के अधिवेशन के बाद ये कांग्रेस से कांग्रेस से अलग हो गए और खुद का पार्टी सी.आर. दास ने कब बनाया? 1922 में बनाया। कब बनाया? 1922 में।
कब बनाया? 1922 में कांग्रेस की से अलग होकर सी.आर. दास ने एक अपनी पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। क्या बनाई? स्वराज पार्टी। वर्ष 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ। वर्ष 1924 में कहाँ अधिवेशन हुआ? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल एक सत्र हुआ। पूछ देगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924 में। महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो एक बार। नेक्स्ट है 1925 में कानपुर में अधिवेशन बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? कानपुर में। इस समय अध्यक्ष कौन बनी? इस समय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। कौन बनी? सरोजिनी नायडू। इस समय भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। वर्ष 1927 में मद्रास में अधिवेशन किया गया। वर्ष 1927 में मद्रास में अधिवेशन किया गया। इस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी। वर्ष 1927 का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। इसी समय चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के लिए खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इसी समय साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। कौन से अधिवेशन में साइमन कमीशन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1927 के मद्रास अधिवेशन। 1927 के मद्रास अधिवेशन में। इस समय पूर्ण स्वराज की संकल्पना को अपनाया। इसी समय पूर्ण स्वराज की संकल्पना को अपनाया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1927 में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। कौन से समय पूर्ण स्वराज की संकल्पना को अपनाया? तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में। अब है 1928 में। क्या है? 1928 में। 1928 में कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। इस समय अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया। इसी समय अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो 1928 ईस्वी में। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन 1928 ईस्वी में। इस समय अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में। लाहौर में अधिवेशन हुआ तो इस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है इसी समय पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना पारित हुआ। कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना पारित हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। कौन से अधिवेशन के बाद? 1929 के अधिवेशन के बाद। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा इसी अधिवेशन में किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन। कहाँ हुआ? कराची अधिवेशन।
इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसी समय मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को संकल्पना किया। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्पना की। इसी समय गांधी इरविन समझौता पर समर्थन किया। गांधी इरविन का समझौता कब हुआ? 1931 में। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आईएनसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया। आईएनसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहाँ नामित किया गया था? तो लंदन में। इसी समय गए थे लंदन, आईएनसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जी लंदन गए थे 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में बम्बई का अधिवेशन हुआ। वर्ष 1934 में बम्बई का अधिवेशन हुआ। इस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किसके समय हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय। कब हुआ? 1934 के बम्बई अधिवेशन में। नेक्स्ट है, वर्ष 1936 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, वर्ष 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर से बने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचार को प्रोत्साहित दिया जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामाजिक विचारों पर प्रोत्साहन दिया जाने लगा। प्रोत्साहन दिए जाने लगा 1936 में। वर्ष 1936 में फैजापुर में किया गया। वर्ष 1936 में कहाँ किया गया? फैजापुर। यहाँ का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसी गांव में अधिवेशन पहली बार हुआ था, तो कहाँ हुआ था? फैजापुर में। इसके अध्यक्ष कुछ जगह किसी गांव में पहली बार अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू किया था। अगर ऑप्शन में होगा जवाहरलाल नेहरू तो आप लोग मार दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बनता है। वर्ष 1938 में हरिपुरा में हुआ। तो वर्ष 1938 में फिर हुआ हरिपुरा में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसी के समय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब किया गया? 1938 में। 1938 के हरिपुरा में। वर्ष 1939। वर्ष 1939 अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। 1939 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस चुना गया था, तो चुने गए थे तो सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा दिलवा दिया गया गांधी जी द्वारा। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की गई। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939 में। उसके बाद है 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी कहाँ अधिवेशन हुआ? रामगढ़ में। कहाँ अधिवेशन हुआ? रामगढ़ में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 1941 से 45। वर्ष 1941 से 45 यह अधिवेशन विभिन्न घटनाओं अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, आईएनए मेंटेन और आईएनए द्वारा प्रभावित किया गया। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन, कृषि आंदोलन, ये सब आंदोलन हुआ तो इसी समय हुआ था 41 से 45। कृषि आंदोलन में इसी समय कृषि आंदोलन हुआ, बेबेल योजना आया, कैबिनेट मिशन आया, जैसी संवैधानिक बहुत सी घटना हुआ। इसी समय कांग्रेस का, इसी समय आजाद भी का पूरा जोर शोर था, तो आजादी का समय था। इसी चरण के दौरान घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 41 से 45 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट है वर्ष 1946।
वर्ष 1946 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। वर्ष 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? मेरठ में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की? तो 1946 की। कब की? 1946 की। आजाद से पहला आखिरी सत्र। आजाद से पहला आखिरी सत्र। आजाद से पहला आखिरी सत्र था यह कांग्रेस का। इसी समय जेबी कृपलानी के समय स्वतंत्रता के लिए आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया। जेबी कृपलानी को स्वतंत्रता के लिए के समय आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय देश आजाद हुआ था, तो इसी समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया। पूछ देता है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। कौन था? जेबी कृपलानी। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा? आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये इससे बहुत सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं उसी एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।